मैंने कुछ रेन लिली के बल्ब ऑनलाइन परचेस की है और उसको आज मैं पॉटिंग करूँगी। पॉटिंग मीडिया, पॉट साइज में सब बताऊँगी आज आपके साथ, ताकि आप भी अगर कुछ ऑनलाइन अभी कोई बल्ब परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। और ये सारे वेराइटीज़ नए वेराइटी है, कोई देसी वेराइटी का नहीं। एक्चुअली कुछ न्यू डिफरेंट वेराइटी, फूल भी सुंदर खिलता है, हेवी ब्लूमर होता है और बारिश मिलते ही साल में कभी भी वो खिलना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या वैरायटी मैंने लिया है। कुल मिला के 9 वैरायटी मैंने लिया है। नंबर 1 है लेमन, नेक्स्ट लिली पाई, सन कार्लोस, रेड लमडम, लेवालॉन, यंती चंद्रा, रोज परफेक्शन, हॉलैंड एंड चिंडा इसको कहते हैं। हाँ, तो ये सब देखो, एक बात मैं परचेस करने से पहले कह दूँ, देखो प्राइस भी देख रहे हो आप कैसे कैसे प्राइस मुझे मिला है। बहुत लो प्राइस में मुझे मिला है और एक ही बल्ब मिला है, ये भी मैं कह दूँ। देखो, आप परचेस करने जाओगे तो पहले आप जो नर्सरी ओनर है उनसे बात कर लेना कि कितने बल्ब वो आपको भेज रहे हैं। एक्चुअली मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। मैं एक्चुअली प्राइस बहुत लो है ना, तो इसमें एक बल्ब भी आएंगे, सच बात है। बहुत हाई प्राइस में होता है रेन लिली, नए वैरायटी के जो होता है, आप सबको पता है। तो ये तो इतना चीप दे रहा है तो एक ही तो देंगे। और हेल्दी बल्ब्स दिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी देखो। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इस वास्ते हूँ, बात से हूँ कि जो वीडियो में दिखाया गया था कि एक पूरी पैकेट देंगे, पूरी जो ग्रो बैग में होता है वो उनकी प्राइस बताए थे। तो मैंने सोचा था कि 2-3 जो भी बल्ब्स होंगे सारे मिलेंगे मुझे, पर नहीं मिले। हर एक ही मिला है, हर एक वैरायटी का। ठीक है, मैंने पूछा भी नहीं था तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकती हूँ कि आपने और 2-4 क्यों नहीं दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से मुझे इतना फ़ायदेमंद ही लगा, नुकसान नहीं लगा। तो बल्ब्स कैसे हैं ये सब मैं देख लेती हूँ। देखो कैसे बल्ब है, मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं तो पहले ही देख चुकी हूँ। तो बल्ब्स बहुत हेल्दी है, बहुत सुंदर बल्ब्स है। और ये पहले ही है यंती चंद्रा, ये डबल पेटल वैरायटी का है, बहुत सुंदर दिख रहा था, रंग भी बहुत सुंदर था। तो देखो, अभी देखिए हर एक बल्ब को उन्होंने एक टिश्यू पेपर में लपेट के भेजे हैं। तो अच्छा है, कोई मॉइस्चराइज़र एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, सड़ने का डर नहीं होगा। वेरी नाइस, पैकिंग बहुत अच्छी है उनकी। तो अभी और एक बात है, आप जब इसको ग्रो करने जाओगे, आप थोड़ी देर के लिए हवा में सुखा के ग्रो करना और भी अच्छी होगी। थोड़ा सा हवा देना चाहिए इसमें, एयर सर्कुलेशन बनाइए। अभी देखिए यहाँ पर एयर सर्कुलेशन करने के लिए मैं सोची थी कि मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, पर जैसे 9 वैरायटी है तो हमें एक साथ रखने में मुश्किल है, तो मिक्स अप हो जाएगा वैरायटी। तो इसीलिए मैं सबको अगेन मैं लपेट रही हूँ ये टिश्यू पेपर में। आप ये बात ज़रूर देख लीजिएगा, बल्ब्स हेल्दी है या नहीं। पहले पिक्चर भेजने के लिए बोल सकते हैं कि बल्ब्स को प्लीज़ दिखाइए जो भेज रहे हैं हमें। तो बल्ब्स मेरी जैसे बहुत हेल्दी है, आप भी ऐसे किसी से जो जिससे भी लोगे अगर बात कर सको तो वेरी नाइस। अभी देखो, हर एक बल्ब का एक जैसा साइज़ नहीं होता। जैसे ये वाला वैरायटी सन कार्लोस, इनका जो बल्ब है ये थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो इसीलिए इसमें नहीं सोचना है कि बल्ब ये अनहेल्दी नहीं है, ये बिल्कुल है। अभी मैं जिनसे ली हूँ उनकी कांटेक्ट नंबर मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो और ऑनलाइन सर्विस नहीं देंगे कहा है, क्योंकि उनका कुछ बिज़ी है कुछ, तो वो नहीं दे पाएंगे। तो आप जिस नर्सरी से भी लेंगे तो बात कर लेना। अगर आप एक्चुअली वो इस महीने तक देंगे, तो अगर आप इस महीने के अंदर एक बार ट्राई करना चाहते हो तो मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, मैं नंबर आपको दे दूँगी। तो देखिए, अभी चलिए पॉटिंग मीडिया। देखो, पॉटिंग मीडिया ऐसे लेनी चाहिए। अच्छा, सफ़ेद जो मिला रही हूँ ये है दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो गुड फंगस होती है। ये बल्ब वाला प्लांट है, फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी। आप चाहे तो फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी देखो मैंने क्या मिट्टी लिया है, बहुत ही वेल ड्रेन। जितना मिट्टी लोगे उतना ही कंकर ले लेना, कंकर या सिंडर, ऐसे ईंट के टुकड़े कुछ भी, साथ में थोड़ी सी चारकोल के टुकड़े। और आप अगर सिंडर लेना चाहते हो तो बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, कंकर या सिंडर कुछ भी ले लो। और जितनी आपने मिट्टी लिया है उससे आधा अमाउंट में आप लीफ कंपोस्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लीफ कंपोस्ट दीजिए ताकि वो एयर ही रहे। अगर आपके पास धान की भूसी है तो मिला सकते हैं 20% तक, बहुत अच्छे हैं। पर मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं मिलाया, बस मैंने लीफ कंपोस्ट दिया है। ठीक है,
कोकोपीट भी मिलाया जा सकता है, पर अभी बहुत बरसात है तो मैं नहीं कहूँगी कि कोकोपीट मिला दीजिए। कोकोपीट आप जब नेक्स्ट रिपोर्टिंग करेंगे तब आप सोच सकते हो कोकोपीट के बारे में, क्योंकि तब उसका जड़ बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया होगा तो समस्या नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रखिए। अभी पॉटिंग करेंगे कैसे, देखो पॉट को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्रेनेज होल अच्छे रखना है। पॉट की साइज़ मैं क्या ले रही हूँ वो भी देखिए, 5 इंच का पॉट ले रही हूँ। बस एक बल्ब जाएगा तो 5 इंच के पॉट काफ़ी है इसके लिए, और बहुत छोटा भी नहीं ले रही हूँ ताकि वो जल्दी से आपको रिपोर्टिंग करना पड़े, ये भी नहीं चाहिए। बस 5 इंच के पॉट लेंगे तो इसके लिए ठीक होगा, एक बल्ब के लिए। तो पानी भी संभाल के दीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ कि आफ्टर केयर है। देखो थोड़ा सा एक गड्ढा बना दिया। आप फुल प्रोसीड्यूर को देखिए, जो भी नए गार्डनर है प्लीज़ फुल प्रोसीड्यूर को फॉलो कीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। अब देखो एक निकाल लेती हूँ कोई भी। पॉटिंग की प्रोसीड्यूर देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इधर अगर गलती हो गई तो आपका जो बल्ब है वो सड़ सकता है। अगर आपने ज़्यादा अंदर दबा दिया तो जब पानी डालोगे तो वो सड़ जाएगा। अगर ज़्यादा बाहर रखोगे तो सूख सकता है। तो कितना रखोगे और कितना बाहर और कितना अंदर, देखो थोड़ा सा रूट अंदर जो जाएगा बल्ब आधा जाएगा, आधा से भी कम 25% तक ऊपर रहे और बाकी की 75% नीचे रहे तो ठीक है। और चलिए आगे भी हम सावधानियां बताएंगे। पूरी बात को ध्यान से फॉलो कीजिए ताकि आपका कोई भी बल्ब खराब ना हो। आईडी की टैगिंग करनी है, हर एक आईडी अलग अलग से लिख देना है, नहीं तो ये खो जाएगा। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ। क्या पेन, आप कोई ऐसे पेन ले सकते हैं। आप चाहो तो कोई भी प्लास्टिक के जो टैग्स होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है भाई, अचानक से आया है और मैंने कोई इंतज़ाम करके नहीं रखा था, तो चलो ग्लास मार्कर से लिख रही हूँ। ग्लास मार्कर जो होता है वो थोड़ा सा वॉक्स वाला, एक वॉक्स की एक पेंसिल होती है, तो उधर से लिखावट धुलता नहीं है, पानी में भी धुल के नहीं चला जाएगा। तो नंबरिंग कर दी और साथ में इसके साथ इसकी नाम भी लिख दिया है मैंने, और उस नंबर को विथ नेम मैं सबको रखूँगी, एक पिक्चर लेके रखूँगी और साथ में मैं डायरी में नोट भी करके रखूँगी ताकि मुझसे खो ना जाए। ये काम फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह पाओगे ना कि ये कौन सी आईडी है, और आपके लिए भी रह जाएगा नॉलेज में। और आईडी का पता होने से उसकी कैरेक्टर के भी पता चलता है। अभी देखो सिर्फ पानी छिड़क देंगे, ना कि भर भर के पानी देंगे, क्योंकि रूट एस्टेब्लिश नहीं है। ये बात ध्यान से देखिए आप कि मैं कितना पानी दे रही हूँ। ओके, अभी देखिए आफ्टर केयर पे बात कर लेती हूँ। इनको अभी हम ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ पर बारिश की पानी इसके ऊपर ना पड़े। डायरेक्ट पानी अभी नहीं लगनी चाहिए, बस जस्ट ग्रोथ दिखने लगे, हरे हरे पत्ते निकलने लगेंगे, बस हम इसको बाहर निकल देंगे। तब जरूर हमें बारिश वाला पानी देना है। बारिश वाला पानी देंगे और तभी उसकी जल्दी से ग्रोथ होगा। और मैं ये जो पानी अब दे रही हूँ ना, वो भी बारिश का ही पानी है, मैंने इकट्ठा करके रखा था। मैं रखती हूँ, हर वक्त मैं रखती हूँ बारिश की पानी को इकट्ठा करके कोई भी बकेट में। और रेन लिली हो और उसको बारिश की पानी ना दे हम, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी भाई इनके साथ। तो हम ज़रूर बारिश की पानी से ही इसकी फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, और अगले जो भी वाटरिंग करना होगा हम बारिश की पानी से ही इसकी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बारिश अभी बहुत तेज़ होगा तो हम अंदर रखेंगे, अंदर मतलब कुछ शेड के नीचे, गार्डन का ही किसी कोना जहाँ पर बारिश की पानी नहीं पड़ता हो बहुत, वहाँ रखेंगे। धूप में आप इसको डे 1 से रख सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बस गार्डन की जो सेल्फ्स है मेरी, उसके नीचे जहाँ पर बारिश नहीं आती मैं वहाँ पर रखूँगी। बस हरे हरे ग्रोथ दिखेगा और बाहर निकाल दूँगी, और आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। शॉर्ट में मैं अपडेट शेयर करती रहूँगी, आप नज़र रखिएगा। और फूल जब खिलेगा तब तो दोस्तों बड़ा वीडियो बनता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा दिख रहा है हमारा नया रेन लिली का बल्ब्स। और अभी फर्टिलाइज़र के लिए भी बोलूँगी। देखो इसमें अभी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, हमने जितना फर्टिलाइज़र इस मिट्टी के अंदर डाला है, देखिए पॉटिंग मीडिया को जब तैयार करते हैं सिर्फ लीफ कंपोस्ट ही नहीं, कुछ तो हमने वर्मी कंपोस्ट भी दिया है। ओके,
हल्के से। पर अभी मैं ज़्यादा कंपोस्ट नहीं देना चाहती, क्योंकि बल्ब अभी ग्रोथ लेगा। जब नया प्लांट को ग्रो करते हो ना, तब फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। लीफ कंपोस्ट ही इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। और अभी वर्मी कंपोस्ट या तो कुछ अगेन जो फर्टिलाइज़र हम जो फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र, जो बोन डास्ट, ये सब तैयार करके हम देते हैं, तो उसको हम डालेंगे कुछ दिन बाद। बस पत्ते को निकलने दो, हरे हरे पत्ते निकलेंगे तब हम फर्टिलाइज़र डालेंगे इसमें, आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और इसमें फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र इसको बहुत पसंद है, और वो सब हम बाद में बताएंगे, वो दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं। आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग और मेरी वैरायटी, आई मीन जो भी वैरायटी हमने ख़रीदे हैं, आपको उनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। Thank you. Happy gardening. Breathe green with oxygen corner and also be colorful with oxygen corner. जब हर रंग बिरंगे फूल खिलेंगे तब तो कलरफुल हो ही जाएगा। थैंक यू। और हाँ, अपडेट देखना चाहते हो तो ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर को सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।